दोस्तों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का ट्रिकिंग मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों मैं परसेंटेज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि हमारे बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो कि परसेंटेज पर आधारित हैं, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, CI एंड SI हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जो कि परसेंटेज पर आधारित होते हैं। अगर आपका परसेंटेज का बेस मजबूत है तो आप और सभी चैप्टर जो है उसे आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग परसेंटेज की ओर बढ़ते हैं। तो परसेंटेज, जैसा कि चैप्टर का नाम है परसेंटेज, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो परसेंटेज होता है वह किसी भी संख्या का 100 पर मान ही हमारा परसेंटेज कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या हम ले लिए, उसका 100 पर मान जो निकालेंगे उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। अब यहाँ पे परसेंटेज, सबसे पहली बात यह कि परसेंटेज तो इसका मान होता क्या है। तो पर अगर इंग्लिश से देखा जाए तो पर मतलब होता है बटे अर्थात प्रति, सेंट मतलब होता है 100 अर्थात अपान करके 100 करना है, क्या कहलाता है परसेंट। अब यहाँ पे प्रतिशत, अगर इसका हिंदी लिया जाए तो प्रति मतलब अपान होता है और शत मतलब 100 अर्थात हम प्रतिशत को अपान करके 100 लिख सकते हैं। यहाँ तो बात समझे दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं कि अगर हमारा कोई परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, या फिर कोई फ्रैक्शन दिया है उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी फ्रैक्शन आपका दिया गया है, कोई भी आपका फ्रैक्शन दिया गया है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। बात समझा है? कोई फ्रैक्शन दिया गया है और उसको चेंज करना है परसेंटेज। तो जब फ्रैक्शन से आप परसेंटेज चेंज करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ये फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल रहे हैं आप। बात समझा है? अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाल रहे हो तब ये क्या हो जाएगा, 100 का हम क्या करेंगे डिवाइड। ये एरो का साइन तो समझ में आ रहा है कि जब फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में चेंज करना हो और परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज मिलाए तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। ये एरो इधर दे रहा है। और अगर परसेंटेज में कोई चीज दिया हो तो परसेंटेज से अब हमको लाना है फ्रैक्शन में, तो ये एरो है अर्थात परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड। तो हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, उसको चेंज करना है परसेंटेज के फॉर्म में। तो परसेंटेज हमें बनाने के लिए किसी भी फ्रैक्शन का क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। जब किसी भी फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज कहलाता है। अब यहाँ पे 1 का परसेंट चाहिए, तो 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 ही आएगा। अब 1/2 फ्रैक्शन है, 1/2 का हम प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 50%। अब 1/3 का हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 में सिर्फ 100, हमारा प्रतिशत क्या है 100 है, यानी 100 में किसी भी संख्या का भाग देना ही क्या कहलाएगा परसेंटेज। अब यहाँ पे 1/4 है, तो इसका जब परसेंटेज निकालना हो तो 100 में 4 को भाग देंगे 25%। 1/5 है, अब 100 में 5 का भाग देंगे तो 20%। 1/6, 100 में 6 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3%। देखिए ये कैसे है। अब 1/6 है तो यहाँ पे 1/6 हमको पता है कि हम प्रतिशत करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इस 6 का हम इसमें भाग देंगे, तो 6 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 6 का 96 होता है, 6 बार गया, लेकिन हमारा जो शेष बचा, शेष को हम लिखेंगे ऊपर, ये 4 और नीचे क्या आ गया 6। तो क्या इसे हम अभी लिख सकते हैं, नहीं, जब तक कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म अर्थात निम्नतम मान में ना हो जाए तब तक नहीं लिखेंगे। तो 16 अब ये कॉमन 2 से कट जाएगा, ऊपर भी 2 से नीचे भी, तो ऊपर 2 बार में नीचे 3 बार,
तो यहाँ पे लिखेंगे 16 सही 2/3%, 1/6 का मान। दोस्तों अब 1/7 है, तो 7 का 100 में भाग देंगे, तो जब 7 का 100 में भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, 14 7 98, शेष बचा 2, और नीचे हम किससे भाग दे रहे हैं 7 से, तो इसका परसेंटेज 14 सही 2/7। अब अगर 1/8, तो 8 का हम 100 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 बार जाएगा, तो 12/96। अब मेरा शेष बचा कितना, 4 बचा है, नीचे हम भाग किसे दे रहे हैं 8 से, तो 4/8 ऊपर कितने बार जाएगा, एक बार में, नीचे कितना बार जाएगा 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं कि 12 सही 1/2। अब 1/9 को हमको परसेंटेज चाहिए, 1/9 गुणे 100, अर्थात 100 में हम 9 का क्या कर देंगे, अब भाग देंगे, तो 100 में जब 9 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, शेष 1 बचा, 9 नीचे, 1/10 10 बार जाएगा, 1/11 9 बार जाएगा, शेष 1 नीचे 11, 1/12 है, भाग देंगे 100 में, तो 12/96, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 12, तो 4/12 यानी 4 से काटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा 3, 1/13 7 बार जाएगा, 13 7 91, शेष बचा 9 और 1 13, 1/14 14 7 98, ऊपर बचा 2 और नीचे रहेगा 14, तो 2 और 14 आपस में काट देंगे तो क्या बचेगा 1/7, 1/15, तो 15 6 का 90, 10 बचा ऊपर, नीचे क्या है 15 है, तो 10/15, तो ये कटेगा 5 से, 5 से ऊपर कटेगा 2 बार में, नीचे कटेगा 3 बार में, 1/16, 16 6 का 96 बचा 4, ऊपर 4 है, नीचे 4 सॉरी नीचे 16, तो 4 से जब काटेंगे तो ऊपर एक बार में, नीचे कटेगा 4 बार में, 1/17 17 × 95, ऊपर बचा 5 नीचे 17, 1/18 18 5 90, ऊपर 10 बचा, नीचे 18, 2 से काटेंगे ऊपर 5 बार में, नीचे 9 बार में, 1/19 19 × 95 यानी शेष कितना बचा 5 नीचे 19, 1/20 यानी ये 5% हो गया, क्योंकि 100 में 20 का भाग देंगे तो 5%। अब दोस्तों हम लोग देखते ये हैं कि ये सब जो है, ये सब यानी कि हिस्सा होता है, अर्थात एक का एक हिस्सा 100% कहलाता है, एक का 2 हिस्सा लगाए तो वो कहलाएगा 50%, एक का 3 हिस्सा अगर लगाए तो वो कहलाएगा 33.5%। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरा दिया गया हमारा परसेंटेज यहाँ पे, ये सिर्फ एक का हिस्सा लिया गया है, जैसे यहाँ पे एक का 20 हिस्सा कितना परसेंट बना 5%, एक का 17 हिस्सा यानी 5 सही 5/17% बना। इसी प्रकार कोई भी ले सकते हैं, तो आप इसको ये याद रखिए कि एक का हिस्सा यहाँ पे 10 जैसे दे दिया, एक का हिस्सा 10वां भाग, अर्थात हमें 100 का 10वां भाग चाहिए, तो वही हमारा कहलाएगा क्या चीज परसेंट। अब एक का 9वां भाग अर्थात एक का 9वां हिस्सा, तो हमें परसेंट चेंज करना है, इसलिए 100 में 9 का भाग दे देंगे। तो ये तो रहा कि किसी भी संख्या का कौन सा भाग कितना परसेंट बनता है। तो एक का 18 भाग, एक का 19 भाग, एक का 20 भाग, इस प्रकार से सब दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे आगे आता है कि ये 2 का तीसरा भाग, 3 का चौथा भाग, 4 का 9वां भाग, 5 का 11, 7 का 9, इसी प्रकार मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। 1 का 2 भाग, 1 का 3 भाग, 1 का 4 भाग, ये तो हम सिर्फ 1 का भाग पढ़े हैं। लेकिन आगे आते हैं यहाँ पे 2 का 3 भाग, तो हमें सिर्फ जो हर है नीचे वाला है उसको बस याद करना है। ये 3 भाग है, 1 का 3 भाग, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है 1 का 3 भाग, फिर उसका क्या करना है गुना करना है, ऊपर गुना रहता है नीचे भाग रहता है। तो इसको हम अलग कर सकते हैं, ऐसे 2 अलग कर दिए पूरे 1/3, क्योंकि हमें ये जो है लर्न है, ये पूरा याद है। ये तो आप लोग को याद हो जाएगा जब 2-4 बार इसको आप लिखेंगे कॉपी पे, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अब हमें यानी कि 2 का तीसरा भाग, लेकिन हम जानते हैं 1 का तीसरा भाग क्या होता है 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 का 2 में गुणा कर देंगे, बस आ जाएगा 66 सही 2/3। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का चौथा भाग चाहिए, तो हमें सिर्फ नीचे वाला ध्यान देना है, नीचे क्या है 4 है, तो हमें ये याद रखना है कि 1 का चौथा भाग क्या होता है
1 का चौथा भाग 25% होता है, और ऊपर गुना कितना चाहिए 3, तो 25 टाइम कितना हो जाएगा 75। अब 4 का 9वां भाग, तो हमें ये याद रखना है कि 1 का 9वां भाग क्या होता है 11 सही 1/9। अब ये 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 44। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर यानी कि 11 में भी और 1 में भी, क्योंकि दोनों ऊपर है। तो 11 चौके 44, 4 कम 4। अब आता है 5 का 11 भाग, तो हमें 1 का 11 मतलब 1 का, हमेशा 1 का निकालिएगा। 1 का 11 भाग होता है 9 सही 1/11। अब बस इसी 5 में यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 5 9 45, 5 1 कम 5। अब आता है 7 का 9 भाग, तो हमें 1 का 9 भाग पता होना चाहिए। 1 का 9 भाग होता है मेरा 11 सही 1/9। अब बस इस 7 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 का 11 में करेंगे 77, 7 का 1 में करेंगे तो 7, और नीचे क्या हो जाएगा 9। इतने को आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ और फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि 6/7 का परसेंट क्या होगा, तो हमें 6/7 का तो सिर्फ हमें हर याद रखना है कि ये 7 हिस्सा है। किसका? 1 का। 1 का 7 हिस्सा क्या होता है हमारा 14 सही 2/7। ये चीज आप 2-3 बार जब कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 100 में 7 का जब भाग देंगे तो 14 सही 2/7 होता है। लेकिन हमें एक हिस्सा नहीं, सॉरी 1 का भाग नहीं, बल्कि कितने का भाग निकालना था 6 का, इसलिए 6 का इसमें गुना कर देंगे। तो 6 का जब करेंगे तो 6 का 14 में करेंगे तो 14 6 का 84 होता है, और इस 6 का इसमें किए, फिर इस 6 का इसमें भी करेंगे, 6 गुना का 12। अब जो है कि देखिए ऊपर 12 है नीचे 7 है, तो कभी भी फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर जो है कम होना चाहिए, नीचे जो है क्या होना चाहिए ज्यादा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसको मिक्स फ्रैक्शन तो ये है ही, तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये 12 है ये 7 है, तो 12 में हम अगर 7 का भाग देंगे तो 1 7 पूरा चला जाएगा, मतलब एक बार चला गया। 1 अगर चला गया तो 1 दे देगा इसको, ये 84 प्लस 1 कितना हो जाएगा 85। ऊपर बचा इसका 5 और नीचे बचा 7। अब आइए देखिए 7/24 है, तो ये मतलब 1 का 24 भाग हमें पता होना चाहिए, बस तुरंत रख देंगे इसमें। तो 7 है, फिर 1 का 24 भाग यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1/24। तो 7 गुणे 1 का 24 भाग यानी 24 चौका 96, 4/24 यानी काट देंगे 1/6 आएगा। अब इसका 7 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ गया। 7 का 1 में करेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए 7 ऊपर ज्यादा है 6, तो 6 का हम भाग देंगे 7 में तो 1 बार जाएगा, लेकिन शेष क्या बचा 1। ये 1 बार गया इसलिए भाग में दे दिया इसको, और यहाँ पे शेष जो बचेगा वही लिख दीजिए। तो 28 था, 1 ले लिया 29 हो गया। 9/16 है, तो 9 और गुणे 1 का 16 भाग, तो 9 गुणे 1 का 16 भाग होता है 6 सही 1/4। और 9 का गुणा करेंगे 9 6 का 54, 9 1 कम 9 और नीचे 4 है। अब देखिए 9/4 है, तो यहाँ पे 9 में 4 भाग देंगे कब आ जाएगा 2 बार, तो 2 देगा इसको। अब इसका शेष बचा 1, तो 1 ऊपर लिखे नीचे 4, 14 2 56 हो गया। 8/12 है, तो 1 का 12 हिस्सा निकालेंगे तो हमारा आएगा क्या चीज 8 सही 1/3। बात समझ आया कि नहीं? यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 का 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुणे 1/12, मतलब कि हमको सिर्फ 1 का हिस्सा याद रखना है। 8 और गुणे 12 का हिस्सा क्या होता है, मतलब 12 का हमारा परसेंट है, हमें तो ये चीज याद होना चाहिए। 12/8 96 और फिर 4/12 अर्थात 1/3 होता है। तो 8 का करेंगे 8 64, 8 का इसमें करेंगे तो 8 नीचे हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो अभी 2 बार हम भाग दे सकते हैं। तो 2 बार जब भाग देंगे तो इसका शेष 2 बचेगा, भागफल इसको दे देगा, तो 64 2 66 और 2 यहाँ पे 3% आ गया। 5/6 यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 1/6, तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज, अब इसका 5 गुणे
1 का छठवां भाग हमारा प्रतिशत क्या होता है? 16 सही 2/3 ये होता है। अब हम इस 16 में 5 गुणा करेंगे तो 16 5 80, 5 का फिर 2 में करेंगे तो 5 गुना का 10 और नीचे 3। ये अभी देखिए 60 फॉर्म नहीं है, तो इसको क्या करेंगे 10 में 3 का भाग देंगे तो कब आ जाएगा? 3 बार जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 80 3 83 हो गया, इसका शेष बचा 1 नीचे 3। अब देखिए 3/8 है तो इसको हम क्या करेंगे 3 गुणे 1/8। अब यानी कि 8 का 100% क्या होता है? 3 गुणे 12 96 1/2 मतलब 12 सही 1/2 होता है 1/8 का। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 12 का 36 और 3 यहाँ हो जाएगा, 3 का इसमें भी करेंगे और नीचे 2। ये 60 फॉर्म करना होगा तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 1 कम 2 1 बार गया 1 देगा भागफल, इसको शेष बचा 1 तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। ये बात इतना समझ आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब एक प्रतिशत कुछ दिया है, अब इस प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है। तो पहले हम ये जानते हैं कि 100% क्या होता है भिन्न में। तो 100% को जब भिन्न में चेंज करना तो हमने बताया था इधर कि क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 100/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 200 का प्रतिशत निकालना हो तो 200/100 करेंगे यानी 2 आ जाएगा। 300 का निकालना हो 3 आ जाएगा। 400 का निकालना हो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 600 का निकालना हो प्रतिशत तो ये भिन्न में हो जाएगा कितना? 6। लेकिन अब देखें कि 133 सही 1/3% आ गया। इसको हम कैसे निकालेंगे? जब इसको निकालना हो तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100% अलग कर दिए, अब बाकी 33% अलग, क्योंकि 100% और 33% जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 133 सही 1/3% ही आएगा। अब देखिए 100% को हम 1 लिख सकते हैं। देखिए इधर 100% को 1 लिख सकते हैं। ये 33 सही 1/3%, तो अभी हम पीछे पढ़े हैं 33 सही 1/3% का भिन्न क्या होता है? 1/3 होता है। अब यानी कि 1/3 और 1 का लॉस हो लेंगे तो 3 कम 3 और 1 4 हो गया और नीचे कितना है? 3 है। अब आते हैं 256 सही 1/4% आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 200% अलग कर दिया, मतलब सैकड़ा का प्रतिशत आप अलग कर दीजिएगा, बाकी अलग 200% प्लस 56 सही 1/4%। तो 200% का 2, अब 56 सही 1/4% का अभी हमने निकाला था कितना आया था? 9/16। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 9/16। अब इसका एल्सियम लीजिए 16 दूना 32, 32 9 कितना हो गया? 41/16। अब जैसे कोई एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, जैसे आ गया आपका 383 सही 1/3% आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम बोले कि सैकड़ा का प्रतिशत बनाइए, तो इसको लिखेंगे 300% अलग अब प्लस 83 सही 1/3% अलग। तो 300 का हमारा बन जाएगा 3, हमें भिन्न में करना है, और 83 सही 1/3% इसका हम अभी निकाले थे क्या होता है? 5/6। अब इसका एल्सियम लेंगे तो 6 18 5 23/6, यानी कि ये हो गया भिन्न। अब देखें कि इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप लोग अभी तक करते आए हैं कि 3 का 133 में गुणा, ये 1 है जोड़ देंगे और बटे 3, लेकिन वैसे करते करते काटते पीटते आपको टाइम लग जाएगा। ये आपका टाइम जो है कि बचाएगा अगर आप इस प्रकार से करेंगे। 100 अलग कर दिया, 33 सही 1/3 हो गया 1/3 और 1 जोड़ देंगे 4/3। अब चाहे तो 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप माइंड में भी कर सकते हैं। 256 4 का इसमें गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर बटा यानी 4 लिखेंगे, काटेंगे पीटेंगे तब जाके इतना आएगा। ये ट्रिक आप 2-4-10 बार इसको घर पे प्रैक्टिस करिए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आप लोग का उतना ही अच्छा प्रैक्टिस ये होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि जब कोई फ्रैक्शन था तो उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज कर रहे थे। वो वाला भी रूल लिखे हैं हम यहाँ पे, और ये सेकेंड रूल यहाँ पे है।
तो जैसा कि 12/7 है, तो जो हम पहले कर रहे थे, तो ये 12 गुना है और 1 का 7 हिस्सा निकालेंगे, यानी 12 गुणे 1/7 बराबर 12, और 1/7 का परसेंटेज क्या बनेगा, 14 सही 2/7। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 168, और फिर 12 का इस 2 में करेंगे तो 24 है, तो 24। अब ये 7 नीचे है तो 60 फॉर्म करना होगा, तो 7 का 3 बार भाग जाएगा तो 3 इसको दे देगा, 171। अब यहाँ बचा 3/7। तो अब आओ बेटो आराम से। अब आ गया, उसी को हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। तो जब दूसरे मेथड से करेंगे तो इस 12 में 7 का भाग देंगे तो एक बार सीधा जाएगा, लेकिन शेष क्या बचा, 5 बचा, नीचे बचा 7। तो इस 1 सही 5/7 को हम 1 + 5/7 लिख सकते हैं। अभी जस्ट हम पीछे बताए कि 1 का प्रतिशत क्या होता है, 100 होता है। 5/7 का प्रतिशत क्या होता है, यानी वो तो हमें अभी निकाले हैं, 2-4 बार अगर निकाले रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो पीछे हम निकाले थे 5/7 का 1 का 7वां हिस्सा क्या होता है, 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 का 5 में गुणा करेंगे तो 71 सही 3/7% बनेगा। अब इस 100% को इस 71 सही 3/7% से जोड़ दीजिए, दोनों सेम आ गया। अब आता है जैसे 37/12%, सॉरी 37/12 हमारा भिन्न दिया है, इसको अब चेंज करना है प्रतिशत में। अगर यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करके 3700 फिर 12 का भाग देंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो आपका प्रैक्टिस बनते बनते बन जाएगा, तो बहुत ही कम समय में आप इसको कर सकते हैं। अगर इसको चाहे तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। जैसे 37/12 है, 3 बार भाग दिए, 3 + 1/12 है। 1/12 का हिस्सा क्या होता है प्रतिशत में, 8 सही 1/3 होता है। अब ये 300, 3 का 300 लिख सकते हैं, 300 और ये 8 सही 1/3। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 300 8 सही 1/3%। 11/12 है। तो देखिए जब ऐसे मतलब कम वाली बात रहे, ऊपर हमेशा 1 कम रहे या 2 कम रहे, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि 11/12, यानी कि ये जाएगा कब बार, मतलब 1 राउंड के करीब है। ये 11 है, 12 है, तो 12 का भाग देंगे तो अगर 1 और होता तो 1 बार चला जाता। ये 1 राउंड है, लेकिन उसमें से कम है। अगर अधिक होता तो प्लस करते, ये कम है। अब 12 में से कितना कम है, 1 कम है, इसलिए हम यानी कि 1 लिख दिया, नीचे कितना लिख दिया 12। अब 1 का हम प्रतिशत जानते हैं 100 होता है, और 1 का 12 हिस्सा हम जानते हैं इतना होता है, ठीक है। अब 100 में से इतने को हमको घटाना हो, अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे कैसे, ये 8 है तो इसको 8 मत मानिए, अब इसको हम मान लेंगे 9। 100 में से 9 को घटाइए तो बचेगा 91। अब ये जो नीचे है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दिए, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और नीचे कितना बचा 3। अब जैसे देखिए 23/12 है, तो 12 दूना के 24, मतलब यानी कि 1 और रहता तो ये 2 बार चला जाता, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए ये कम है इसलिए माइनस कर रहा हूँ, अगर ज्यादा होता तो यहाँ पे क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। अब ये यानी कि कितना कम है 12 होने में, तो 12 दूना के 24, अगर 1 रहता तो वो भी 12 हो जाता, तो 1 कम है इसलिए यानी कि 1/12 कर दिया। अब 2 का लिखेंगे 200%, 1/12 का 8 सही 1/3%। अब 200 में से हम 8 सही 1/3 नहीं घटाएंगे, मतलब वैसे घटाने को तो घटाएंगे वही चीज, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1 बढ़ा के घटाते हैं, तो ये घटाएंगे 9, तो 200 में से 9 घटा 191। अब जो नीचे रहे, नीचे में से इस ऊपर वाले को घटा देंगे, यानी कि 2/3। अब जैसे देखिए ऐसा घटाओ, मैं कुछ और बता दे रहा हूँ। जैसे आपको अगर 100 में से 32 सही 3/5 घटाना है, तो अब बताइए क्या लिखेंगे इसको 100। अब इसको हम डायरेक्ट मान लेंगे 33, तो जब इसको 33 मानेंगे तो ये क्या बनेगा 67 बनेगा। अब ये नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा दीजिए, तो यानी कि 2/5। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे ना, सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए इतना ही आएगा। अब जैसे एक और ले लीजिए, 50 में से आप घटा रहे हैं, यानी कि 3 सही 2/7 इतना घटा रहे हैं। अब ये 3 नहीं मानेंगे, 4 मानेंगे।
तो 50 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 46। 7, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और नीचे क्या हो जाएगा ये 5, और नीचे क्या हो जाएगा 7, यानी ये आएगा। ये इस प्रकार से घटाव होता है, इसको हमेशा माइंड में रख लीजिए। जब भी मिक्स में घटाना हो तो हमेशा एक बढ़ा करके घटाते हैं। इतने को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि 20% लिखा हुआ है, तो इस 20% बराबर होता है 1/5। 1% में है, ये किस में है भिन्न में, दोनों है बराबर ही, बस 1% है, एक क्या है भिन्न। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 20% बराबर 1/5, अर्थात 5 का 20%, 5 का 20% मेरा कितना हुआ 1 हुआ। तो 5 × 20 बराबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं 30% बराबर 3/10 होता है। तो इसका मतलब कि 10, ये देखिए ओरिजिनल नंबर होता है, ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर, जो नीचे वाला रहेगा वो ओरिजिनल नंबर रहेगा। तो 10 का 30% कितना हुआ 3, 10 × 30% बराबर 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगा। अब 25% बराबर 1/4, तो 4 का 25% यानी 4 का 25% कितना है 1 है। 2 का 50% बराबर कितना है 1 है। 3 का 33.5% कितना है 1। 16 का 56 से 1/4% कितना है 9। ये बात समझाया। तो जब इस प्रकार से रहे, आपको ये समझना होगा कि ये मेरा किसका प्रतिशत है और कितना है। जैसे अगर हम यहाँ पे बोल दें कि आपको दिया है 10%, तो 10% इसको हम लिख क्या सकते हैं 1/10 ही होगा, क्योंकि 10% है। इसको भिन्न में अगर चेंज करें भाई भाग ही तो देते हैं, 10 में 100 का भाग दिया यानी 1/10 बच गया। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज कि 10 का 10% बराबर कितना हो गया 1। बात समझ आ गई। 10 का 10% बराबर 1, ये बात समझा। अब जैसे हमको लिखना हो 75%, तो 75% का परसेंट भिन्न क्या होता है 3/4 होता है। 75% का 3/4। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 का 75% कितना आएगा 3, यानी कि 4 × 75% बराबर 3। तो ये जो हमारा परसेंटेज और जो भिन्न ये रहेगा, तो जो भिन्न का हर है और जो प्रतिशत है ये दोनों का गुणनफल हमेशा अंश वाला होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 20 का गुणनफल 1 आया, 10 30 का गुणनफल 3 आया, 4 25 का गुणनफल 1, 2 50% का गुणनफल 1, 3 33 1 3 का 1, 16 56 1 4 का 9 आया, 10 का 1 आया, 4 75% का 3 आया। बात समझा रहे नहीं। यानी जो नीचे वाला है उसी का मान, हम कोई अलग मान नहीं निकाल रहे हैं, इसी प्रतिशत का ही मान जो नीचे वाला है इसके साथ अगर जुड़ जाए मतलब गुणा हो जाए तो उसका मान हमेशा ऊपर वाला रहता है। बात समझा नहीं। ये ओरिजिनल नंबर था नीचे वाला, ये ऊपर वाला जो आता है नया नंबर आता है, ये क्या आता है न्यू नंबर। इतने को नोट कर लीजिए।